हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। और स्वागत है आपका संडे एपिसोड में। संडे यानी कि लीन ऑन मी का डे। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मेरे को लीन ऑन मी में लिखेंगे questionjeet@gmail.com। और अगर आपके पास कोई अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है तो आप मेरे से शेयर करिए answerjeet@gmail.com पर। दोनों ईमेल आईडी नीचे दे रखें। चलिए आज का एपिसोड करते हैं प्रारंभ। तो आज एक जो सवाल आया है बड़ा ही कॉमन यंगस्टर्स के लिए क्वेश्चन है। ये प्रयूष ने सवाल करा है, यूट्यूब कमेंट्स में लिखा था इन्होंने। इनका सवाल पढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ये लिखते हैं, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन प्रोक्रेस्टिंग एंड हाउ टू डील विद इट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। ये लिखते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे, यानी कि टाल मटोल, चीज़ों को डिले करना, चीज़ों को पुश बैक करना, उस पर एक वीडियो बनाई है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के लड़कियां हैं उनके लिए। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टाल मटोल करना, चीज़ों को पुश बैक करना, चीज़ों को अपने सही टाइम पे ना करके डेडलाइन के आसपास करना। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट ऑलवेज बैड। आखिरी में बताऊंगा क्यों, व्हाई इज इट नॉट ऑलवेज बैड। कभी कभी अच्छी चीज़ भी होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब देखते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ और कैसे कैसे होता है। एक स्टडी हुई थी जमहूरियत यूनिवर्सिटी में, टर्की की यूनिवर्सिटी है जमहूरियत यूनिवर्सिटी। उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन पे स्टडी हुई थी। 3 स्टडी ग्रुप बनाए गए। पहला स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल, दूसरा स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज यानी कि अंडरग्रेड्स, और तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट्स जो कॉलेज कर चुके हैं। अब आप बताइए सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल कौन करता होगा? सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं अंडरग्रेड्स यानी कि कॉलेज गोइंग पीपल। और सबसे कम पता है कौन करता है? सबसे कम प्रोक्रेस्टिनेट करता है स्कूल का बच्चा। सरप्राइज्ड? आई वाज सरप्राइज्ड टू। तो बेसिकली होता यूं है कि जब आप स्कूल में होते हो तो आपकी ना जो प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम पीरियड होता है ना, वो छोटा होता है। कैसे छोटा होता है? हर हफ्ते आपका कोई ना कोई एग्जाम होता है, कोई रेसिटेशन होता है, या कोई ना कोई चेक जरूर होता है हर हफ्ते। मंडे टेस्ट हुआ, फ्राइडे टेस्ट हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो आप कितने दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे? अगर 7वें दिन आपका टेस्ट है तो आप ज्यादा 5 दिन कर दोगे। अगर बहुत ज्यादा करेगा तो 6 दिन कर देगा। उसके बियॉन्ड तो नहीं कर सकता ना, आखिरी दिन तो पढ़ना ही है। कुछ ना कुछ तो देखोगे किताब खोल के, चाहे जैसा मर्जी स्टूडेंट हो। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन का ड्यूरेशन कम हो जाता है वहां पे। दूसरी चीज, एक स्टूडेंट को लगता है, एक बच्चे को लगता है कि मैं एक जेल से आजाद हो गया हूँ। स्कूल जेल था, अब मैं आजाद होकर कॉलेज में आ गया हूँ, तो मैं जैसे मर्जी चाहूँ वैसे पढ़ूंगा, जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ। और सही भी है, स्कूल में बाउंड्रीज ज्यादा होती है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है, कॉलेज में कम हो जाती है। तो कॉलेज में जैसे मैं बता रहा था, रिव्यूज होते हैं या तो 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, जो सेमेस्टर रिव्यूज होते हैं। तो अब वो आपके पास उतना टाइम हो जाता है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, चीज़ों को पुश बैक कर देने का। मतलब अगर आपको 5 महीने बाद एग्जाम देना है तो आप कम से कम 3.5 महीने 4 महीने तो कुछ नहीं करोगे। ठीक है, होते करने वाले, लेकिन मोस्टली 40-50%, 60% स्टूडेंट्स होते हैं जो आखिरी 1-1.5 महीना पढ़ते हैं। तो वो आपके पास ज़्यादा टाइम हो गया प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर द बिगेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर्स। और जो बीच के जो होते हैं, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली होती है और उनके अब बड़े गोल्स होते हैं। अब उनके जो होते हैं वो चीज़ें होती हैं, जैसे थीसिस होती हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, थीसिस होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है 1 साल का। अब उसमें आप कितना प्रोक्रेस्टिनेट कर लोगे? 1 साल में मान लो आप 6, 7, 8, 9 महीने प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया। प्रोजेक्ट इतने लंबे होते हैं, थीसिस इतनी बड़ी होती है कि आपको 3 महीने तो लगना ही पड़ेगा। अगर आपको सही तरीके से ठीक से करना है तो 3 महीने तो लगना ही पड़ेगा। तो वो मिड में आ जाते हैं। लीस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर्स स्कूल, मैक्स प्रोक्रेस्टिनेटर्स कॉलेज, बीच के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं वो करते हैं। तो ये हो गई कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इन स्टूडेंट्स के कैसे कौन कहाँ प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो क्या प्रोक्रेस्टिनेटर्स को स्ट्रेस होता है क्या? ऑफ कोर्स स्ट्रेस होता है। जो नॉन प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, जो नहीं करते प्रोक्रेस्टिनेट, उनको स्ट्रेस होता है शुरू में, यानी कि साल के शुरू में, सेमेस्टर के शुरू में, हफ्ते के शुरू में, क्योंकि वो पहले से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिरी तक वो चिल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनको आखिरी में स्ट्रेस होता है, यानी कि नियरिंग द डेडलाइन उनको स्ट्रेस शुरू होता है। हफ्ते के एंड में या फिर
सेमेस्टर के एंड में या फिर साल के एंड में जब भी होता है उस समय उनका स्ट्रेस शुरू होता है। स्ट्रेस दोनों को होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप स्ट्रेस कब लेना चाहते हो, शुरू में आखिरी में। तो ये थे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स, स्कूल, कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो अब देखते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन होता है क्यों, रीजन क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन का। प्रोक्रेस्टिनेशन के 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट, हम प्री हिस्टोरिक टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट करते आए हैं, यानी कि हम तभी काम करते हैं जब हमें उस चीज की जरूरत हो, और वो एक इनबिल्ट है हमारे जीन्स के अंदर। पहला रीजन तो हो गया एक नेचुरल इंस्टिंक्ट। दूसरा कारण है व्हेन यू डोंट लाइक डूइंग समथिंग, यानी कि मान लो आप कोई कोर्स कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो, अब लेकिन उसमें आपको डिग्री चाहिए फैशन डिजाइनिंग में, तो कुछ जीनियसेस ने डिसाइड करा कि डिग्री दे रहे हैं तो सब्जेक्ट और पढ़ाते हैं इनको अकाउंट्स और फाइनेंस भी पढ़ना पड़ेगा, तभी डिग्री देंगे इनको। अब आप गए हो फैशन डिजाइनिंग में क्योंकि आप आर्ट में अच्छे हो, ड्राइंग में अच्छे हो, आपको अच्छे लगते हैं कपड़े डिजाइन करने, देखने, यू नो ऑल दैट, जो कपड़ों के साथ लेना देना है वो सब चीजें आपको अच्छी लगती है, स्टिचिंग अच्छी लगती है आपको, स्टिचेस समझ आते हैं आपको। अब आपको बताया गया कि आपको अकाउंट्स और फाइनेंस भी करना पड़ेगा, तो अब क्या करोगे, आप उसको पीछे पुश कर दोगे, यानी कि आप अकाउंट्स और फाइनेंस को आखिरी मोमेंट पे जाके करोगे। तो थिंग्स दैट यू डोंट लाइक यू पुश बैक। और तीसरा कारण क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन का? तीसरा कारण है रिलेशनशिप इश्यूज। अब जैसे हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स चिल्ड्रन, कोई भी जिस भी रिलेशनशिप में कहीं भी स्ट्रेन आ जाता है तो आप उस रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज तो प्रोक्रेस्टिनेट करते ही हो, अपनी जो रेगुलर चीजें हैं वो भी आपकी प्रोक्रेस्टिनेट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आप डिले करने शुरू कर देते हो क्योंकि आपके दिमाग में वो रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे होते हैं उस वक्त, राइट। सो दीज आर द 3 रीजंस फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को कॉन्कर कैसे करा जाए, कैसे जीता जाए इसको? सिंपल सा फंडा है यार, अपना फोकस टाइम बढ़ा दो, डिस्ट्रैक्शन टाइम कम कर दो। कहना आसान है, करना मुश्किल है, आई नो। तो इसके भी 3 जो स्टेप्स है वो मैं बताता हूँ। पहली चीज, अपने टाइम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि आप जितने भी टाइम करो पूरे फोकस से करो। पूरा फोकस आपका सिर्फ उस काम पे होना चाहिए जो उस समय आप कर रहे हो। अब सब 1 घंटे नहीं बैठ सकते तो उसको शॉर्ट कर दो, आधा घंटा कर दो, और कम कर दो, 20 मिनट कर दो, लेकिन वो 20 मिनट पूरा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। उसके बाद अपने लिए रखो रिवॉर्ड। अगर मैंने 20 मिनट पूरा फोकस के साथ ये काम करा तो मेरा 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। उस ब्रेक में मैं फोन देख सकता हूँ, टहल सकता हूँ, घूम के आ सकता हूँ, थोड़ा सा कहीं भी 5 मिनट कुछ किसी से बात करके आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो 5 मिनट मतलब 5 मिनट के 10 मिनट ना हो। अगर आप उस 5 मिनट को 10 मिनट बनाते हो तो आप अपने आप को पिनलाइज करोगे, अपने आप को पेनल्टी करोगे। कैसे पिनलाइज करोगे अपने आप को? अगली बार 20 की जगह 25 मिनट या आधा घंटा पढ़ के। ऐसे 2 फायदे हैं। पहली चीज, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, आपका फोकस स्पैन बढ़ेगा। दूसरी चीज, आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो कि भाई हाँ देखो मैंने इतना ज्यादा पढ़ा तो मैं अपने आप को ब्रेक्स लंबा दूंगा, या कुछ अच्छा खा सकता हूँ, या जिस भी तरह से आप अपने रिवॉर्ड करना चाहो वैसे ही अपने को पनिश भी कर सकते हो स्पैन बढ़ा के। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हो पढ़ाई का तो उस टॉपिक को भी आप हिस्सों में बांट दो। मान लो आप मैथ्स का कुछ चैप्टर कर रहे हो, मान लो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लो, फिर आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करो, फिर आप RS अग्रवाल कर लो, और तीसरा स्टेप है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जब आपने चैप्टर्स को बांट लिया और टाइम को बांट लिया, उन दोनों को लिंक कर दिया, वो है सबसे अच्छा तरीका। 20 मिनट आपने मान लो अपना टाइम रखा है पढ़ने का फोकस करके, उस 20 मिनट में आप जितने सॉल्व प्रॉब्लम हो सके वो कर लो। नेक्स्ट 20 मिनट में फिर सॉल्व प्रॉब्लम्स, फिर अगले 20 मिनट अनसॉल्व इश्यूज, और फिर जितना मिनट बचते हैं और फिर जितने 20 मिनट के आप और टाइम रखना चाहते हो उतना आप RS अग्रवाल कर लो। तो ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 तरीके हैं डिस्ट्रैक्शन को कम करने के और पूरे अटेंशन से करने के। एक चीज ध्यान रखना यार, जब वो 20 मिनट हो ना तो 20 मिनट में आपका मोबाइल बंद, आपका अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपका लैपटॉप का इंटरनेट बिल्कुल बंद, कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। 20 मिनट में अगर अपना फोन बंद कर दे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। एयरप्लेन मोड पे कर दो, फिर उसको हटा दो 5 मिनट के लिए, फिर एयरप्लेन मोड पे कर दो, लेकिन उस वक्त जीरो डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है?
हमारा मोबाइल फोन, हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी, फुल फोकस फॉर 20 मिनट्स, अवॉइड योरसेल्फ फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन गेट बैक टू योर स्टडीज और व्हाटएवर वर्क यू डूइंग. दैट इज 100% श्योर गारंटीड वे ऑफ गेटिंग ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन. मैं ही करता हूँ यार, आई स्टिल डू इट. जब भी जो भी काम करता हूँ उस वक्त मेरा मोबाइल फोन बंद होता है और मेरा पूरा अटेंशन उसी पे होता है जो मैं उस वक्त कर रहा होता हूँ, चाहे जितने मर्जी टाइम के लिए हो. फुल अटेंशन टू योर वर्क एंड एब्सोल्यूट नथिंग टू दी डिस्ट्रैक्शन. जीरो डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए उस वक्त. अच्छा, क्या प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा बुरा होता है? नहीं, हमेशा बुरा नहीं होता है. रावण ने ये लक्ष्मण को बताया था, जब भी कुछ अच्छा करो इमीडिएट करो, लेकिन जब भी कोई बुरे थॉट आए तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दो, उसको पुश बैक कर दो. दैट इज द ओनली टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन इज गुड फॉर यू. ये भी याद रखना है. अच्छी चीज है इमीडिएटली बुरे थॉट्स कोई भी, चाहे अपने लिए हो, चाहे सोसाइटी के लिए हो, चाहे किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उसको पुश बैक कर दो. दैट इज द ओनली टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन इज गुड. क्रिएटिव लोग भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन उनकी भी डेडलाइंस होती हैं. हर चीज में डेडलाइन रखो, हर चीज में डेडलाइन रखो. जैसे आपने छोटी छोटी डेडलाइंस रखी वैसी डेडलाइन बनाओ. तो ये था आज का एपिसोड. आई होप यू लाइक्ड इट. इंप्लीमेंट करना ये सब कुछ है जो मैंने बताया, फिर देखो, इंप्लीमेंट करके देखो, 100% सक्सेस है आपकी, गारंटीड सक्सेस है आपकी. और अब मिलते हैं फ्राइडे को विद ध्यान योग, और फिर सैटरडे को इंस्पिरेशनल स्टोरी, और संडे को लीन ऑन मी. जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय.